एक इंटरनेशनल मॉडल एली की शादी एक अरब पति से हुई 2 मिलियन में। पर शादी का मकसद प्यार नहीं था, उसे बस एक शो पीस वाइफ चाहिए थी। लेकिन घर आते ही एली को जमीन पर चलने तक की इजाजत नहीं मिली। शादी के दिन भी उसे एक ग्लास शेल्फ पर ऐसे बैठा दिया गया जैसे कोई ट्रॉफी हो। गेस्ट्स ने तो शर्त लगा ली कि 1 महीने में ये शादी टूट जाएगी, पर हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। वो अरब पति रोज उस शेल्फ के पास चढ़कर एली से बात करता और एली भी हर दिन खुद को और खूबसूरत बनाने की कोशिश करती ताकि उसके हस्बैंड की नजरों में वो परफेक्ट बनी रहे। कभी कभी जब एली योगा करती तो डरती कि कहीं वो उसके काम में डिस्टर्ब ना कर दे, लेकिन उसका जवाब दिल छू लेने वाला होता। तुम्हारी खूबसूरती ने मेरे काम को डिस्टर्ब किया है एली। ऐसे प्यारे लम्हों में एली मुस्कुराती तो उसकी हंसी रुकती नहीं। उसका हस्बैंड हर रोज कोई नया बहाना बनाकर उसे गिफ्ट देता, कभी 10 महीने पहले वाला बर्थडे प्रेजेंट तो कभी 6 महीने पहले का न्यू ईयर गिफ्ट। और एली हर बार उन तोहफों को सीने से लगाकर महसूस करती, ये मेरा हिस्सा है, मेरी खुशी का हिस्सा। समय बीता और एली हर दिन अपने आप को और संवारती रही, बस इस उम्मीद में कि जब उसका हस्बैंड घर आए तो उसे सबसे खूबसूरत एली दिखे। पर शादी की एनिवर्सरी पर ना कोई गिफ्ट आया, ना कोई ग्रीटिंग, सिर्फ एक उड़ता हुआ फ्लाइंग किस। एली ने हंसकर एक्सेप्ट किया, लेकिन उसकी आंखों की कोरों ने बता दिया कि वो खुश नहीं थी। हाउस हेल्प ने कैजुअली पूछ लिया, आज कोई गिफ्ट नहीं मिला? एली मुस्कुराई, फ्लाइंग किस इज मोर प्रेशियस देन पर्ल्स। पर उसके हाथ जैसे नहीं जानते थे अब कहां जाएं। वो बेचैनी सब कह गई। शायद आज का मेकअप ठीक नहीं था, ये सोचकर एली ने अपने हस्बैंड की फेवरेट ड्रेस पहनी। पर इस बार तो उसने एक बार देखा तक नहीं। एली ने बात शुरू करने की कोशिश की, बस एक बेजान सा जवाब मिला। फिर उसने वो गाना गाया जो उसका हस्बैंड सबसे ज्यादा पसंद करता था, पर उसने कहा प्लीज बी क्वाइट। एली ने अपनी आंखों के आंसू रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वो जानती थी उसका मेकअप बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन उसने अपने सबसे महंगे गाउन में खुद को सजाया, पर जब धूप स्क्रीन पर पड़ रही थी तो उसका हस्बैंड बस इतना बोला, हे कॉल द मेड, रोटेट दिस टेबल, सन्स इन माय आईज। एली चुप रही, पर इस बार उसके आंसू रुक नहीं पाए, क्योंकि उसे पहली बार लगा अब उसके हस्बैंड की आंखों में वो है ही नहीं। 3 साल बीत गए, एली अब भी हर दिन खुद को सजाती रही, बस एक तारीफ सुनने के लिए। पर अब हर शाम सिर्फ एक चीज सुनाई देती, दरवाजा बंद होने की ठंडी आवाज। इस बार एली का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने एक हाई हील उतारी और खुद से कहा, अब हमें निकलना चाहिए। पर जब वो उस शेल्फ से नीचे झांकी जो पहले 3 मीटर ऊंचा था, अब किसी खाई जैसा लग रहा था। 3 साल तक उसी जगह टिके रहने से एली को जमीन से डर लगने लगा था। उसने हाई हील नीचे फेंकी और तब जाकर उसकी गूंज सुनी, सांसें तेज हो गईं। फिर भी एली ने हिम्मत दिखाई और खुद को उस शेल्फ से नीचे गिरा दिया। होश में आई तो खुद को जमीन पर खड़ा पाया। 3 साल में वो चलना तक भूल चुकी थी, पर उसने हार नहीं मानी। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वो फिर चलने लगी। लड़खड़ाते कदमों से वो कमरे से बाहर निकली, जैसे कोई मछली फिर से पानी में लौटी हो। एली ने हवा को महसूस किया, जैसे वो भी मीठी लग रही हो। फिर वो एक ओपन कार में बैठी, उसमें पड़े सारे पुराने लेटर्स हवा में उड़ा दिए, जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। उसके कानों में जो आवाज थी वो हवा नहीं थी, वो थी उसकी आजादी की म्यूजिक। उसके कदम अब जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो महसूस कर रही थी कि उसके नीचे रेड कारपेट बिछा है। वो एक अनजान बाइक पर बैठी और खुलकर जीने लगी, धूप में, बिना किसी डर के।